नमस्कार दोस्तों, सियासत के खेल में नरेंद्र मोदी ने अपने उन सहयोगियों को फंसा दिया जिनके साथ वो खड़े थे। यानी नरेंद्र मोदी ने वो दगा किया जिस दगा की वजह से नीतीश कुमार अब मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। ना सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि चिराग पासवान हाथ जोड़े माफी मांग रहे हैं, लेकिन वो माफी भी ऐसी जिसमें टीस साफ तौर पर दिखाई दे रही है। एक तरफ मुस्लिम समाज है जहां सीधे तौर पर नाराजगी दांव पर लगी है। जितिन राम मांझी हैं, नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान हैं, एक एक करके तमाम वीडियोस हम आपके सामने रखेंगे जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि आखिरकार नीतीश कुमार के हाथ से अब बाजी निकल चुकी है। बाजी ही नहीं बल्कि पार्टी ही पलट चुकी है। जेडीयू खत्म होने की कगार पर है। लल्लन सिंह धोखा दे चुके हैं और संजय झा पीठ में छुरा घोंप चुके हैं। तो अब नीतीश कुमार के पास बचा तो बचा क्या। अब हर मुद्दे पर अपनी राय देने वाले नीतीश कुमार अब जब मीडिया के सामने आते हैं तो मुंह छिपाए फिर रहे हैं। कुछ तस्वीरें, ये तस्वीरें बानगी हैं उस बगावत की जिसमें सीधे तौर पर संकेत और संदेश साफ है कि नीतीश कुमार की पार्टी अब खत्म होने की कगार पर है। पहले ही मुस्लिम समाज के नेताओं का एक के बाद एक इस्तीफा देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और दूसरी तरफ खड़े हैं वो चेहरे जो अब मीडिया के सामने उल जलूल बोल रहे हैं। विधायक हैं, नेता हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हैं, लेकिन उनके पास जवाब देते नहीं बन रहा कि आखिरकार मोदी के साथ खड़े होने का मतलब क्या। वो भी तब जब आप इफ्तार पार्टी देते हैं, वो भी तब जब आप मुसलमानों के सामने खुद को सेकुलर होने का दावा करते हैं। तो आखिरकार फिर पीठ में छुरा घोंपने का मतलब क्या हुआ। वैसे ही नीतीश कुमार को लेकर तमाम पोस्टर इस वक्त चौराहों पर चिपकाए गए हैं। यानी बिहार नीतीश के हाथ से क्या वाकई निकल चुका है। और अगर 18% वो मुस्लिम वोटर जो एक मुश्त सीधे तौर पर अगर तेजस्वी यादव के साथ खड़ा हुआ, कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ, राहुल के साथ खड़ा हुआ, तो फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे तो बनेंगे कैसे। क्या बीजेपी की यह चाल थी जिसमें खुद नीतीश कुमार फंस गए। ना सिर्फ नीतीश कुमार फंसे बल्कि चिराग पासवान भी फंस गए। अब चिराग पासवान का वो वीडियो भी देखना आपको बहुत जरूरी चाहिए जहां पर सीधे तौर पर चिराग पासवान हाथ जोड़े माफी मांग रहे हैं। हाथ जोड़े नहीं तो कम से कम आंखों में यह संकेत और संदेश साफ है कि मुस्लिम वोटर अब मुझसे नाराज हो चुका है। और वो भी रामविलास पासवान जिसके साथ हमेशा मुस्लिम वोटर खड़ा रहा। आज पिता की बदौलत चिराग पासवान नेता तो बन गए, आज पिता नहीं है, उनकी विरासत है। लेकिन विरासत के इतर चिराग पासवान के पास वो चिराग था जिसके जरिए वो सत्ता के शिखर तक पहुंच रहे थे, यानी मुस्लिम वोटर। वो मुस्लिम वोटर भी अब छटकता हुआ दिखाई दे रहा है। तभी तो चिराग पासवान माफी मांग रहे हैं। माफी है या फिर संकेत साफ कि मुसलमान नाराज हो चुका है। अब ये वीडियो भी देखिए जहां पर चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। दोस्तों सुनिए जरा। मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरे सर आंखों पर हकीकत है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूंगा। तो सुना आपने चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। चिराग पासवान साफ तौर पर मान चुके हैं कि मुसलमान आज उनसे नाराज हो चुका है। लेकिन मोदी इस बात को जानते हैं कि उन्होंने एक तीर से ना सिर्फ वो शिकार किए हैं जहां पर सहयोगियों की उन्होंने बलि ले ली है, राजनीतिक बलि। जी, राजनीतिक बलि ना सिर्फ चिराग पासवान की बल्कि नीतीश कुमार की, बल्कि इसके साथ साथ जितिन राम मांझी, जयंत चौधरी, ये वो चेहरे हैं जिनकी राजनीतिक बलि अब सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी ले चुके हैं। यह शाह वाली बीजेपी है जनाब, जहां पर शाह ने वो सियासी खेल खेला शतरंज पर जहां पर यह सिर्फ मोहरे बनते हुए दिखाई दिए। क्योंकि वक्फ बिल पर समर्थन देने का मतलब सीधे तौर पर राजनीतिक आत्महत्या था, जो सीधे तौर पर ना सिर्फ इन्होंने सहयोगियों की ली। जी, बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने सिर्फ सहयोगियों की राजनीतिक बलि नहीं ली बल्कि उनकी भी राजनीतिक बलि ली जो के साथ सदन के भीतर नरेंद्र मोदी के साथ हर मुश्किल वक्त में खड़े हुए। वो एनडीए के चेहरे नहीं हैं। उन चेहरों का भी मैं जिक्र करूंगा दोस्तों। एक एक वो चेहरे जो सीधे तौर पर राजनीतिक लिहाज से जब जब नरेंद्र मोदी सरकार पर मुसीबत आई वो मोदी के साथ खड़े हो गए। ना सिर्फ सदन के भीतर, सदन के बाहर भी। मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूं क्योंकि जब ये वोटिंग हो रही थी तो ये वो राज्यसभा के सहयोगी थे जो ना होते हुए भी एनडीए के साथ, मोदी के साथ वक्त बाहे खड़े रहे।
जैसे कि उदाहरण के तौर पर बीजेपी के लिए कुछ मुद्दे राजनीतिक गले की हड्डी भी बन गए हैं, जहां निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। जैसे कि एक नहीं कई उदाहरण हैं। ऐसे वो सहयोगी जिनका मैं अब जिक्र करने वाला हूं, वो सहयोगी जो सीधे तौर पर राज्यसभा में ऐसे छटके कि खड़गे भी हैरान रह गए कि आखिरकार जिनकी बदौलत यहां पे माना जा रहा था कि सदन के भीतर वोटों की संख्या 80 से 88 रहेगी, लेकिन फिर 90 के पार ये कैसे पहुंच गई। ये सिर्फ विपक्ष के नेता ही नहीं थे, बल्कि दरअसल वो सांसद भी थे जो गाहे बगाहे मोदी के साथ खड़े हुए। अब खुलकर विरोध करे भी तो करे कैसे। बात सिर्फ नीतीश, चिराग पासवान, अजीत पवार या फिर जयंत चौधरी तक सीमित नहीं रही थी। बात तो उन मुस्लिम वोट बैंक की भी थी जिसकी बलि सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी अपने सहयोगियों के लिए लेना चाह रहे थे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं अब उन चेहरों का जिक्र करूंगा जो सदन के भीतर जिनकी पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ खड़ी रही है। मैं बात कर रहा हूं वाईएसआर की, जी, जिनके साथ फ्रेंडली मैच नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर बार खेला। वाईएसआर ये वो जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है जिसके 7 सांसद हैं राज्यसभा के भीतर, और वो सांसद एकाएक छिटक जाते हैं और वो मोदी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, अमित शाह के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, बीजेपी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इसका संकेत और संदेश क्या है? ना सिर्फ वाईएसआर बल्कि बीजेडी, जी बीजेडी ये वो पार्टी है जिसके 7 सांसद हैं। नवीन पटनायक जिनके 2 सांसद बीजेपी छीन चुकी है, यानी पीठ पे छुरा घोंप चुकी है। इसके साथ साथ बीआरएस केसीआर की ये वो पार्टी है जिससे उम्मीद थी कि सदन के भीतर वो खड़े होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ वक्फ बिल पर ये विरोध में आ गए। इतना ही नहीं, एक झटका और लगा। एआईएडीएमके ये वो पार्टी है जिसके 4 सांसद हैं और ये चारों सांसद अगेंस्ट खड़े हो गए मोदी सरकार के उस वक्फ बिल पर जिसके समर्थन की जरूरत नरेंद्र मोदी को थी। ऐसे में राज्यसभा की स्थिति दोस्तों बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाली है और नरेंद्र मोदी के लिए इसमें एक संदेश छिपा है। मोदी चाह रहे थे कि सीधे तौर पर वो आरएसएस मुखिया मोहन भागवत को एक सियासी संदेश दे कि वक्फ बिल पास हो चुका है, लेकिन वो कानून की शक्ल के इतर उन सहयोगियों की बलि ले चुका है जो राजनीतिक लिहाज से उनके साथ खड़े थे। मसला सीधे तौर पर लोकसभा के भीतर वो 240 सांसदों का था, जहां पर सीधे बहुमत नहीं था, और अगर बहुमत होता तो नरेंद्र मोदी अपने सहयोगियों को पूछते नहीं, उनको साथ लेकर नहीं चलते। तो ऐसी स्थिति में जब सहयोगियों की दरकार और जरूरत पड़ी तो सहयोगियों ने भी साथ तो दिया, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक की बलि देकर। अब दूसरी तरफ देखें और समझे तो खड़गे भी हैरान थे, क्योंकि राज्यसभा के भीतर उनको उम्मीद थी कि 80 से 81 और 82 सांसद उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन जब बात वोटिंग की आई तब तस्वीर देखकर खड़गे हैरान हो गए, जयराम रमेश हैरान हो गए कि आखिरकार ये 95 सांसद हैं कौन से जिन्होंने साथ में खड़े होकर बिल के खिलाफ विरोध किया, बिल के खिलाफ वोट किया। तो राजनीतिक लिहाज से संदेश और संकेत बिल्कुल साफ था। ये वो दोस्त थे मोदी के जो गाहे बगाहे उनके साथ खड़े हुए, लेकिन वो राजनीतिक दुश्मन बन गए। लेकिन अब एक बार फिर से बिहार की सियासत की तरफ आते हैं दोस्तों। ये बिहार की सियासत बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है, जहां पर नीतीश कुमार हैं, उनके सहयोगी हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं बचे, और दूसरी तरफ ये वो नेता हैं जो खुले तौर पर मुस्लिम वोट बैंक के लिहाज से अब माफी तक मांग रहे हैं, यानी चिराग पासवान। सियासत के खेल में बाजी अब पूरी तरह से उलझ चुकी है, अब कुछ बचा नहीं है। नीतीश कुमार जानते हैं कि अब उनकी राजनीतिक आखिरी बारी है, क्योंकि मोदी ने उनके साथ वो खेल खेल दिया जो नीतीश कुमार सोच भी नहीं रहे थे, यानी कि नहले पर दैना हो गया और नीतीश कुमार चारों खाने चित हो गए। अमित शाह ने वो बाजी खेली जहां लल्लन सिंह, संजय झा और समूची जेडीयू एक साथ खड़े होकर बीजेपी की तरफ दिखाई दे रही है और नीतीश कुमार खाली हाथ दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो क्यों अच्छा लगा, बुरा लगा तो क्यों, आपको क्या सुझाव है वो हमें जरूर इस वीडियो में बताइएगा। हमारा नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।